पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दौरान किसान तंजीम अपने हकूक के लिए पार्लियामेंट का घेराव कर सकते हैं। इस मामले की संजीदगी को देखते हुए आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत पुलिस हेडक्वार्टर के अफसरान के बीच सिक्योरिटी की सूरत हाल पर अहम मीटिंग हो सकती है। नीम फौजी दस्ते की इजाफी टुकड़ियों को तैनात किए जाने पर तबादले ख्याल हो सकता है। मॉनसून सेशन जल्द शुरू होने वाला है। किसान लीडरान सोशल मीडिया के जरिए इस मसले को उठाया जा रहा है और पार्लियामेंट के घेराव पर बातचीत हो रही है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, पार्लियामेंट का के मॉनसून सेशन के दौरान किसान तंजीम जो है सरापा एहतजाज है, वो पार्लियामेंट का घेराव करने का पर बातचीत हो रही है। निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़ी खबर कही जा सकती है कि जिस तरह से कुछ वीडियो जो है बाकायदा सोशल मीडिया पे अपलोड किए गए हैं, जिसमें कि इस मामले पर चर्चा की जा रही है कि क्या संसद का घेराव करना चाहिए और क्या किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से इस मामले पर लोगों से राय मांगी जा रही है और खास तौर पर किसानों से राय मांगी जा रही है। और इन तमाम मसलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की टीम वो काफी सतर्क हो गई है और जल्द ही इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के द्वारा तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर के इस मामले पर चर्चा की जाएगी, बैठक की जाएगी कि किस तरह से दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए और जिस तरह से 26 जनवरी को लाल किला हिंसा हुई थी, तो उन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से मानसून सत्र के दौरान इस मामले पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी है। जिस तरह से मानसून सत्र की बात करें तो 19 जुलाई से लेकर जो अगले महीने तक बकायदा इस मामले में का सत्र चलना है। तो जो मानसून सत्र है, मानसून सत्र के दौरान किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था करनी है, किस तरह से इन तमाम मसलों पर आगे ध्यान देना है, इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण बैठक जो है आज की जा सकती है। हालांकि जिस तरह से इस मामले पर चर्चा की बात की जा रही है, तो किस तरह से ज्यादा पार्लियामेंट्री जवानों की तादाद को बढ़ाना है और किस तरह से एक किसान संगठन अगर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए अगर संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे से आगे बढ़ते हैं, तो किस तरह से इन तमाम मसलों पर आगे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए उन्हें रोकना है। तो इन तमाम मसले जो हैं ये काफी गंभीर हैं और इन मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस जल्द ही इस मामले में बैठक करके इस मामले का समाधान ढूंढने का प्रयत्न करेगी। शंकर, मामला काफी संगीन है। ऐसे में लगातार जो है किसान वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि जो ज़रिए क़वानीन हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा। किसान भी जो है अपने एहतजाज पर डटे हुए हैं। ऐसे में किस तरह से इस मसले का हल हो सकता है? क्या आगे चलकर बातचीत कोई सूदमंद साबित हो सकती है? देखिए, किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो चुके हैं, 8वां महीना प्रारंभ हो चुका है और इस 7 से 8 महीने के दौरान में बहुत चीजें जो है केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा लगातार यह प्रयत्न किया गया कि इस मामले पर एक बीच का रास्ता निकाला जाए, इस मामले का समाधान निकाला जाए, क्योंकि कानून बन चुका है, कानून का इम्प्लीमेंट भी किया जा चुका है। लेकिन इस मामले के विरोध में जिस तरह से किसानों का कहना है कि इस मामले में उन तीनों कानून को पूर्ण तौर पर खत्म किया जाए, उसके बाद ही आगे बातचीत होगी। तो इस मामले में केंद्र सरकार ने भी की तरफ से भी कह दिया गया है कि कानून खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर इस मामले का कोई बीच का रास्ता निकालना है या समाधान करना है तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी इस मामले पे कहा कि हमारे दरवाजे जो है 24 घंटा खुले हुए हैं, आप जब चाहे तो आप बातचीत करने के लिए इस मामले पर रखने के लिए आप सामने आ सकते हैं। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि जब तक इस मामले पर पूर्ण तौर पर कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती है। तो कहीं न कहीं ये मामला जो है बीच में अटका हुआ है। लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी को हंगामा हुआ था, जिस तरह से उस वक्त में तोड़फोड़ हुई थी, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मानसून सत्र के दौरान जो दिल्ली और उसका जो इलाका है, दिल्ली से सटे हुए जो 2 अन्य राज्यों के बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से ये मामला हो रहा है, अगर किसान संगठन ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं तो कहीं न कहीं दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उस पर असर पड़ सकता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम जो कयास और तमाम जो औपचारिकताएं हैं उसको निभाते हुए इस मामले में जल्द ही महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित की जा सकती है। बिल्कुल शंकर, बेहद शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हैं। डॉक्टरों और सेहत अमले के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद के मामलों को लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डॉक्टरों की सिक्योरिटी मामले में स्कीम बनाने की मांग की है। दरख्वास्त में मुल्क भर में हुए डॉक्टरों के खिलाफ तशद्दुद और मारपीट के कई मामलों का जिक्र किया गया है और साथ ही मेडिकल जर्नल द साइलेंट का हवाला दिया है, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान में 75% डॉक्टर किसी न किसी सूरत में तशद्दुद का शिकार हुए हैं। गुलशन कुमार कत्ल केस में आज मुंबई हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है। 12 अगस्त 1997 को जुहू में उनका कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। गुलशन कुमार कत्ल केस में सेशन कोर्ट के जज ने रोफ मर्चेंट को मुजरिम करार दिया है। कुछ मुलजिमों को बरी किए जाने के खिलाफ रियासती हुकूमत की तरफ से दायर अर्जी पर जस्टिस जाधव और जस्टिस बोरकर की बेंच फैसला सुना सकती है। मुल्क में कोरोना के 48,786 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1005 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 61,000 से ज़ायद अफराद सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 5,23,257 एक्टिव मामले हैं। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 2 करोड़ से ज़ायद अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी है। अब तक 33 करोड़ से ज़ायद लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। मध्य प्रदेश कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम को मजीद फाल बनाने के लिए शिवराज सिंह हुकूमत ने रियासत में आज से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया है। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले मरहले में 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम करने के बाद आज दूसरे मरहले में भी 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के दावे पर तनकीद का निशाना बनाते हुए आज फिर कोरोना वैक्सीन के नाम पर फर्जी आदादोशुमार पेश करने का इल्जाम लगाते हुए अवाम की सेहत के साथ धोखा करने की बात कही है। अरे आप हमें बदनाम करो, हमें गाली तो चलेगा, पर वैक्सीन तो लोगों की जान बचा रही है। उस जान बचाने वाली यदि वैक्सीन को आप विवादास्पद कर दोगे तो आप संपूर्ण मानव जाति के साथ अपराध कर रहे हो। इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने आदि अनादि काल से, जब से नेहरू जी का नेहरू परिवार शुरू हुआ है, उसने हर समय अपने बात से, अपने बयान से, अपने कार्य से, अपनी व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से ये बात को स्थापित किया है कि वो देश की जनता के खिलाफ है। आज जो महाघोटाले प्रकाशित हुए हैं, 10,000 लोगों के वैक्सीनेशन में ही 751 के गाले हैं। अगर इस तरह से वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में किया गया है तो लोगों की जान कैसे बचेगी? कितने लोग जो है बाजार में घूमते रहेंगे सिर्फ ये सोचकर कि इतने करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, अब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और वो संक्रमित होंगे और इसके एक माध्यम से तीसरी लहर आएगी। क्या तीसरी लहर में जो मौतें होंगी सरकार अपने इस जो है महाघोटाला महाअभियान के लिए उसकी जिम्मेवारी स्वीकार करेगी? लाखों लोग आज मर गए मध्य प्रदेश में। आज सरकार जो है उनकी असली संख्या बताने की स्थिति में नहीं है और उसके बाद ये वैक्सीनेशन का घोटाला बहुत ही शर्मनाक है। धिक्कार है कि कोई सरकार अपने लोगों के प्रति इस तरह का आचरण कर सके। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश को वैक्सीनेट किया जाए और महाअभियान चला रही है, दूसरा मरहला आज से शुरू है। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर सियासत करती आई है। पहले मरहले में भी हमने देखा कांग्रेस ने इल्ज़ामात लगाए और अब भी जो है तनकीद का निशाना बना रही है कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार को। मुनज़्ज़ा, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर अपोजिशन को इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसके पास कुछ सबूत भी होंगे। हुकूमत को उन चीज़ों पर जांच करनी चाहिए, न कि अपोजिशन अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसको अक्सर नज़रअंदाज कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी के महाअभियान का आज दूसरा मरहला है। हालांकि बड़े बड़े सेंटरों पर अगर हम देखें, भोपाल में जो सुबह सुबह बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से हम ये देख रहे हैं कि चारों तरफ, चाहे हम अंदर की बात करें बाहर की बात करें, लोग खड़े हुए और इंतजार कर रहे हैं। भोपाल में पिछले जो 21 जून को जहाँ पर हम देखते हैं कि महाअभियान चलाया गया था और 1.5 लाख लोगों को इंजेक्शन लगाने का हदफ टारगेट तय किया गया था। आज वहीं की अगर हम बात करें तो वहां
पर पहले मरहले में जहाँ पे 850 मरकज पे टीके लगाए गए थे, आज उसको कम करके 400 कर दिया गया है। और जो पहली बार जो है 1.5 लाख लोगों को टीका लगाया गया था, आज 50,000 लोगों को लगाया जाएगा। अब हमारे साथ जो कई डॉक्टर भी मौजूद है, सामाजिक कारकुनान भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि आज जो है डॉक्टर डेथ भी है। कितना चैलेंजिंग है सर? यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से आवाम के अंदर बेदारी पैदा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हमें भोपाल कलेक्टर की तारीफ़ करना होगी कि पिछले उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया था और उससे ज़्यादा अचीव किया। 1,56,000 के करीब वैक्सीनेशन हुआ था और आज 50,000 का टारगेट रखा है। तो आवाम में बेदारी अब हम देख रहे हैं कि कुछ बढ़ी है और उसका नतीजा है कि आज आपने देखा कि एक बड़ी तादाद जो है वो अपने इंतज़ार में है और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है कि उसको वैक्सीन लगे। हम यहाँ पे मुनज़्ज़ा ये भी बताया कि जहाँ पे पहले मरहले में या जो टीका लगाने की बात थी, लोग भागे भागे फिरते थे, लोग सेंटर पर आते नहीं थे और लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि लोग खुद ब खुद निकल कर आ रहे हैं। हमारे साथ तंजीम के लोग मौजूद है। किस तरह की आप लोगों ने बेदारी पैदा की? मैं खानगांव से चांद भाई, यहाँ पर हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके घर घर जाकर लोगों को समझाई थी। मुस्लिम बस्ती होने के बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग निकल रहे हैं। आज उसका परिणाम है। हमने एसडीएम साहब से कहा था कि यह हमारा चैलेंज होगा इस बात का कि खानगांव से हम लोग बहुत लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे। और आप लोगों ने खानों यहाँ पे हमारे साथ बहन आई है, आप किस लिए आई हैं? मैं भी इसलिए आई हूँ कि वैक्सीन तो मैं लगवा चुकी हूँ, लेकिन लोगों को प्रेरित करके नहीं यहाँ पे लेके आई हूँ कि वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि वैक्सीन लगवाना बिल्कुल अनिवार्य है। वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो कुछ लोगों से जानते हैं। आप लोगों ने किस तरह से बेदारी पैदा की? देखिए, हम लोगों ने घर घर जाकर लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया कि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। उससे आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। और यहाँ हमने खानगांव में बल्कि वार्ड 8 में पूरी तरह से बहुत मेहनत की और लोगों को हर तरह से जागरूक करने की कोशिश करता है। 21 तारीख को जो महाअभियान था, उस वक्त भी हमने टारगेट से ज़्यादा यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाया और आज दूसरे महाअभियान में भी हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। लेकिन यहाँ एक समस्या यह आ रही है कि यहाँ सिर्फ 100 वैक्सीन मिले हैं। 100 वैक्सीन मिले हैं और लोगों की बड़ी तादाद दिखाई दे रही है। ऐसे में लोगों को मायूसी के भी सामना करना पड़ सकता है। यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोगों के अंदर बेदारी पैदा हो गई है और लोग वैक्सीनेशन की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आज यहाँ पर जो तादाद है उससे लगता है कि वैक्सीन शायद कम पड़ेंगे, लेकिन उम्मीद है कि शासन इसका इंतज़ाम करेगा और लोग मायूस होकर नहीं जाएंगे। मुनज़्ज़ा, आपने देखा कि लोगों में बेदारी किस तरह से पैदा हो रही है और लोग घरों से बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं ताकि वो वैक्सीन लगाएं और कोरोना की वबाई बीमारी का खात्मा हो सके। बिल्कुल मेहताब, बेदारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पर हमें यहाँ पर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वैक्सीनेशन के साथ साथ वैक्सीन आपने कर भी लिया हो तब भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। हमने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर के बेदारी पैदा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं पहने हुए और कुछ ऐसे भी कि जो मास्क नाक के नीचे सिर्फ मुंह पर लगाए हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेट हो भी जाए तब भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मेहताब आलम, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। इस मौके पर आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी IMA के वर्चुअल प्रोग्राम में शामिल होंगे और डॉक्टरों से खिताब करेंगे। दोपहर 3 बजे IMA की मीटिंग मुनक्किद होने जा रही है। इस प्रोग्राम में मौजूदा सूरत हाल पर डॉक्टरों के साथ PM मोदी तबादले ख्याल करेंगे, साथ ही उनकी हौसला अफजाई के लिए खराज तहसीन पेश करेंगे। डॉक्टर्स डे के मौके पर PM मोदी ने ट्वीट किया है। PM मोदी लिखते हैं, नेक ख्वाहिशात का उन्होंने इजहार किया है। सेहत आमा के मसले पर दुनिया में भारत के इक़दामात काबिल तहसीन है। वहीं नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया है। डॉक्टर्स डे के मौके पर वेंकैया नायडू ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, डॉक्टर्स और सेहत अमला अपनी पूरी कोशिश सर्फ कर रहे हैं। मुल्क और समाज को सेहतमंद रखने के लिए डॉक्टर्स डे पर आपकी कोशिशों को सलाम। डॉक्टर्स डे पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया है। राहुल गांधी लिखते हैं, हम आपके एहसानमंद हैं हर उस मौके के लिए जो आप किसी की जिंदगी बचाने में लगाते हैं। वहीं केजरीवाल ने भी डॉक्टर्स डे के मौके पर ट्वीट किया है।
डॉक्टर्स डे पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सभी डॉक्टरों को सलाम, आपने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है और खानदानों को बिखरने से बचाया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा न्यूज नेटवर्क, न्यूज 18 नेटवर्क। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आपको बता दें डिजिटल इंडिया स्कीम को 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कीम से जुड़े मामलों पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। यस सर। हैं तो फिर ये दीक्षा पर पढ़ाई का अनुभव कैसा रहता है? सर ये भी बहुत अच्छा रहता है। इस पर हम कार्टून पाते हैं और नई नई कहानियाँ और वीडियोस भी रहती हैं। यानी
लेकिन पहले से मोबाइल था या ये कोरोना के कारण लेना पड़ा, क्या हुआ? पहले तो दीपावली में ही हमारा लोग का मोबाइल आ गया था, क्योंकि कोरोना की वजह से दीदी को पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो दीदी ने पापा से कहा थी, पापा हमें एक मोबाइल ले दीजिए। पापा ने ला दिया मोबाइल। तो तुम्हें मोबाइल मिल गया उसकी खुशी है कि दीक्षा पोर्टल पे पढ़ने को मिल रहा है इसकी खुशी है? सर दीक्षा पोर्टल पे पढ़ने में खुशी है। तुम्हारे और दोस्त पढ़ रहे हैं इसको? यस सर। तो तुम तो मोबाइल फोन पर दोस्तों से बातों करने में टाइम जाता होगा। ऐसा बात है। अच्छा, वीडियो गेम खेलती हो? ऐसा वीडियो गेम खेलते हैं हम। खेलते हैं कि नहीं खेलते? आगे बढ़ते हैं। पकवान गैस की कीमत में इजाफा हुआ है। ऑयल कंपनियों ने फी सिलेंडर पर 25 रुपये 50 पैसे के इजाफे का ऐलान किया है। नई कीमतों पर आज से अमलावरी शुरू हो गई है। दारुल हुकूमत दिल्ली में 14.2 किलो सिलेंडर की कीमत 834 रुपये 50 पैसे, जबकि 19 किलो सिलेंडर की कीमत 1550 रुपये हो गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 917 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1,09,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें से 917 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। वहीं कल एक ही दिन में कोरोना से 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 108 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि जोगोलंबा गदबाल में सबसे कम सिर्फ एक केस दर्ज हुआ है। रियासत में 13,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। गाजियाबाद दिल्ली के बॉर्डर पर यूपी बीजेपी के लीडर अमित वाल्मीकि और उनके हामियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ मामले में थाना कौशाम्बी में 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय किसान यूनियन के अरकान पर तोड़फोड़ और मारपीट का इल्जाम है। गुज़िश्ता रोज गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के रुकन असेंबली नंदकिशोर गुर्जर ने राकेश टिकैत और उनके लोगों पर मारपीट का इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे रियासती वजीर अमित वाल्मीकि और बीजेपी के लोगों पर हमला किया गया और उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, वो शर्मनाक है। वहीं किसानों ने बीजेपी लीडरों के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर की जो घटना है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया षड्यंत्र है, फिर से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए। किसान आंदोलन के मंच के पास में आकर के ढोल बजाना, झंडे लेकर के, और फिर शासन प्रशासन को किसानों द्वारा बताया गया कि इनको हटाया जाए। और हम लोग बहुत शालीनता से खड़े हुए थे। इतने में वहाँ राकेश टिकैत जी के जो गुंडे हैं वो सभी आए, तलवार, भाला और जितने भी उस तरह का सामान हो सकता है जिससे वो आक्रमण कर सकते हैं। हमारी कितनी बहनें चोटिल हो गई, जो अभी हमने फ़ोन किया वो आने की कंडीशन में नहीं है। क्योंकि हमारे देश का किसान हम पे कभी हमारे साथ बदतमीजी या हमारे साथ क्या घटना घटी आपके साथ? उसने वहाँ पे लाठी डंडे तलवारों से देखिए हमारे ऊपर वार कर दिए। हमारे जितने वहाँ पे कार्यकर्ता थे फूल हाथों में थे, सब पे एकदम आए और काले झंडे लेकर तलवारों से वार कर दिया हमारे ऊपर। किसान नहीं है, किसान अपने घर पे अपने खेतों में काम कर रहा है। ये लोग जिस तरह से धारा 370 के विरोध करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं, जिसके लिए लाखों लोगों ने शहादत दी, पूरी तरह से ये अलगाववादियों से, खालिस्तानियों से मिलकर के इस देश को डिस्टर्ब कर। आंध्र प्रदेश में गर्मी की तातीलात के बाद आज से सभी सरकारी स्कूल खुलने जा रहे हैं। कोरोना की वजह से हुकूमत ने 50% असातिज़ा और स्टाफ के साथ स्कूल मरहलावार तरीके से खोलने का मंसूबा तय किया है। फिलहाल अगले अहकामात तक स्कूल में तलबा को न आने देने की हुकूमत ने हिदायत दी है। अभी सिर्फ तलबा के वालिदैन स्कूल में स्टडी मटीरियल हासिल करने के लिए आ सकते हैं। स्कूल में आज से असातिज़ा ऑनलाइन क्लासेस शेड्यूल और दाखिले से मुतल्लिक़ मनसूबा बंदी तैयार करेंगे। कोरोना के मामलों में कमी के पेश नज़र राजस्थान में भी अनलॉक का अमल शुरू हो गया है। राजस्थान में अनलॉक 3 के तहत आज से शादी की तकरीब करने की इजाज़त दी गई है। मैरिज गार्डन, हॉल और होटल के अहाते में आज से शादी की शहनाइयाँ बज सकेंगी। हुकूमत की तरफ से जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक शादी की तकरीब में 40 लोगों को शामिल होने की इजाज़त रहेगी। साथ ही कोरोना ज़ाब्तों पर अमल करना लाजमी होगा। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।